चमकदार रोशनी के साथ एक विशाल अंतरिक्ष यान शहर के बीचों बीच उतरता है। यान से कुछ एलियंस निकलते हैं और शहर के चारों ओर फैल जाते हैं। कुछ ही घंटों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग बीमार पड़ने लगे, उनकी त्वचा सफेद हो गई, आंखें पीली और बेजान। वे हिंसक हो गए और दूसरों को काटने लगे। जिसे वे काटते वे भी उसी तरह का ज़ॉम्बी बन जाता। पूरे शहर में आतंक फैल गया। शहर के लोग एक एक करके ज़ॉम्बी बनते जा रहे थे। पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग शहर को छोड़कर भागने लगे। पूरे शहर में ज़ॉम्बीज का आतंक बढ़ता जा रहा था। जहां देखो ज़ॉम्बी नजर आ रहे थे, मानो पूरा शहर ही ज़ॉम्बी बन गया हो। डॉक्टर स्ट्रेंज को इस घटना की जानकारी मिली। उन्होंने फौरन अपनी जादुई शक्तियों के माध्यम से इस घटना का कारण जानने की कोशिश की और पाया कि यह लोग क्रॉनिन ग्रह से आए हैं और इंसानों को ज़ॉम्बी बनाकर उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं और फिर इस धरती पर राज करना चाहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज तुरंत अपनी जादुई किताबें पढ़नी शुरू की और पाया कि इस वायरस को केवल एक ही चीज हरा सकती है, वो है 3 प्रकार का पवित्र जल। डॉक्टर स्ट्रेंज ने टॉनी स्टार्क, कैप्टन मार्वल, थॉर, हल्क, ब्लैक विडो, हॉकाई और वांडा को बुलाया। जब सभी हीरो इकट्ठा हो गए तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन्हें स्थिति समझाई कि इस वायरस को खत्म करने के लिए हमें 3 तरह के पवित्र जल लाने होंगे। ये जल पृथ्वी के 3 सबसे खतरनाक स्थानों पर छिपे हुए हैं: हिमालय की बर्फीली गुफाएं, घने जंगल और एक सक्रिय ज्वालामुखी। हर स्थान पर शक्तिशाली पहरेदार और अनगिनत खतरे हैं। हमें सावधान रहना होगा। एवेंजर ने 3 टीमें बनाई। हिमालय की बर्फीली गुफाओं में पहला पवित्र जल लेने आयरन मैन, हल्क और थॉर पहुंचे। वहां का तापमान -50 डिग्री था। तेज बर्फीली हवाएं उनकी राह में मुश्किलें पैदा कर रही थीं। आयरन मैन ने अपने सूट में तापमान को नियंत्रित किया, जबकि हल्क और थॉर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर बर्फ के रास्ते तोड़े। गुफा में प्रवेश करते ही उनका सामना एक विशाल बर्फीले राक्षस से हुआ। वो राक्षस पवित्र जल की रक्षा कर रहा था। हल्क ने सीधे राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस बहुत मजबूत था। उसने हल्क को बर्फ में धकेल दिया। थॉर ने अपने हथौड़े म्जोलनेर से बिजली गिराई, लेकिन राक्षस ने बर्फ की दीवार बनाकर खुद को बचा लिया। तभी आयरन मैन ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए राक्षस की कमजोर नस ढूंढी। उन्होंने अपनी लेजर बीम से उस पर वार किया। तभी थॉर ने अपने हैमर राक्षस पर एक जोरदार अटैक किया और उसे हरा दिया। हल्क ने राक्षस को उठाकर गुफा के बाहर फेंक दिया। टीम ने गुफा के अंदर जाकर पहला पवित्र जल हासिल कर लिया। दूसरी ओर ब्लैक विडो, हॉकाई और स्पाइडरमैन अमेजन के घने जंगलों में पहुंचे। ये जंगल इतना घना और खतरनाक था कि हर कदम पर मौत का खतरा था। जंगल में जहरीले सांप, आदमखोर पौधे और अनदेखे जानवर थे। ब्लैक विडो ने अपनी चुस्ती से रास्ता साफ किया। हॉकाई ने अपने तीरों से खतरनाक जानवरों को भगाया, लेकिन असली चुनौती तब आई जब वे पवित्र जल के पास पहुंचे। वहां एक विशालकाय जादुई सांप उसकी रक्षा कर रहा था। सांप ने बिजली की गति से हमला किया। स्पाइडरमैन ने अपनी जाल का इस्तेमाल कर सांप को फंसाने की कोशिश की, लेकिन सांप बहुत चालाक था। ब्लैक विडो ने अपनी रफ्तार का इस्तेमाल कर सांप के कमजोर हिस्से पर तलवार से वार किया। हॉकाई ने अपने खास विस्फोटक तीर से सांप पर हमला किया और उसे हरा दिया। स्पाइडरमैन और उनकी टीम ने दूसरा पवित्र जल हासिल किया। तीसरा पवित्र जल, ज्वालामुखी का सफर। कैप्टन मार्वल और वांडा ज्वालामुखी की ओर रवाना हुए। यहां का तापमान इतना ज्यादा था कि कुछ भी जल सकता था। जलती हुई वादी में से गुजर के कैप्टन मार्वल और वांडा ज्वालामुखी की गुफा के अंदर पहुंचती हैं और देखती हैं कि ज्वालामुखी के अंदर एक आग की राक्षस पवित्र जल की रक्षा कर रही है। वह राक्षस काफी ताकतवर थी। राक्षस ने उनको देखते ही उन पर तुरंत हमला कर दिया।
वांडा ने अपनी शक्तियों से उसकी आग को रोका और अपनी मायावी शक्तियों से उस पर हमला किया। कैप्टन मार्वल ने अपनी ऊर्जा की ताकत से राक्षस पर वार किया। राक्षस हार गई। और टीम ने तीसरा पवित्र जल भी हासिल कर लिया। तीनों टीमें जब वापस आईं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने जल को एक साथ मिलाया और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। जल की ऊर्जा ने पूरे शहर को घेर लिया। जो लोग ज़ॉम्बीज बन चुके थे, वे धीरे धीरे इंसान में बदलने लगे। वायरस पूरी तरह खत्म हो गया। क्रोनॉक्स, जो क्रोनिन ग्रह का सेनापति था, उसने डॉस्ट्रेंज से कहा, तुमने हमारा प्लान बर्बाद कर दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी। उसने जाते जाते कहा, हम दोबारा आएंगे अपनी पूरी सेना के साथ। डॉस्ट्रेंज ने कहा, हम इंतजार करेंगे।